2 जनवरी की रात बड़े शोर शराबे में बीती थी, लेकिन 3 जनवरी 2026 की सुबह कुछ अलग थी। सूरज निकला तो था, पर उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। आसमान हल्का सा धूसर, जैसे किसी ने रंगों की चमक कम कर दी हो। गांव सुकूनपुर में मुर्गे ने देर से बांग दी। मंदिर की घंटी भी आज नियत समय से 10 मिनट बाद बजी। रामू, जो रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, आज देर तक सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो दिल में अजीब सी घबराहट थी। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने खुद से कहा। समय का उलझ जाना। रामू उठकर बाहर आया, घड़ी देखी, सुबह के 8:15। लेकिन गली में कोई नहीं था। न बच्चे स्कूल जाते दिखे, न महिलाएं पानी भरती। दुकानें बंद। चाय की दुकान से धुआं तक नहीं उठ रहा था। रामू को याद आया, आज तो सोमवार है, सबको काम पर होना चाहिए। वो 30 कदमों से अपने दोस्त सुरेश के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। सुरेश? कोई जवाब नहीं। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई अभी अभी उठा हो। चाय का कप, खुली किताब, लेकिन इंसान गायब। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। अजीब व्यवहार। थोड़ी दूर जाकर उसे गांव के कुछ लोग दिखे, पर वे अजीब थे। कोई चलते चलते अचानक रुक जाता, आसमान को घूरता, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता। रामू ने बुजुर्ग काका से पूछा, काका, सब ठीक तो है? काका ने धीरे धीरे सिर घुमाया और बोला, ठीक? क्या होता है ठीक? आवाज में कोई भाव नहीं था, आंखें खाली। रामू पीछे हट गया। रेडियो की आवाज। घर लौटकर रामू ने पुराना रेडियो चालू किया। कई मिनट तक सिर्फ सरसराहट, फिर अचानक आवाज आई, अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ जाइए, आज सामान्य दिन नहीं है। रामू की सांस अटक गई। आवाज आगे बोली, 2026 के तीसरे दिन इंसानों को रुक कर सोचना है। जो भागते रहे वे खो जाएंगे। रेडियो बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा। यादों का हमला। रामू बैठ गया, आंखें बंद की। अचानक बीते साल की बातें दिमाग में आने लगीं। माँ से बिना बात किए निकल जाना, दोस्त की मदद से मुंह मोड़ लेना, सिर्फ पैसे और मोबाइल के पीछे भागना। हर गलती फिल्म की तरह सामने चल रही थी। उसका सिर भारी हो गया। उसे समझ आया, आज का दिन बाहर नहीं, अंदर अजीब है। गांव का राज। शाम होते होते गांव के मंदिर में कुछ लोग जमा हुए। मंदिर के पुजारी ने कहा, ये दिन हर कई साल में आता है। जब इंसान बहुत तेज भागने लगता है तो समय उसे रोक देता है। एक बूढ़ी औरत बोली, आज जो खुद से भागेगा वो रास्ता खो देगा। रामू ने पूछा, तो हमें करना क्या चाहिए? पुजारी मुस्कुराए, कुछ नहीं, बस रुककर सच देखना है। एक निर्णय। रामू घर लौटा। उसने मोबाइल बंद किया, दरवाज़ा खोला, आसमान को देखा। पहली बार उसे हवा महसूस हुई, पंछियों की आवाज़ सुनी। वो माँ के कमरे में गया, उनके पैर छुए। माँ, माफ़ कर देना। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुरेश को ढूंढा, उसे गले लगाया। छोटी छोटी बातें, पर दिल हल्का। दिन का अंत। रात के ठीक 12 बजे घड़ी ने फिर से सही समय दिखाया। गांव में रोशनी लौट आई, लोग सामान्य हो गए। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले, लेकिन रामू बदला हुआ था। सीख। रामू ने उस दिन सीखा, हर नया साल आगे भागने के लिए नहीं होता, कभी कभी रुकना जरूरी होता।